जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का इंग्लिश हम लेकर आ गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है माई मदर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो ये वीडियो पूरा का पूरा वॉच करके जाना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे कह रहा है कि हु रोड द पोएम माई मदर। ऑप्शंस आपके पास है, एपीजे अब्दुल कलाम है, सुब्रमण्यम भारती है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। इसका लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि हु इज़ यंग बॉय इन द पोएम माई मदर। तो इसमें कहने वाले मेरी माँ कविता जो है, इसमें युवा लड़का कौन है? तो कौन है इसका युवा लड़का? तो एपीजे अब्दुल कलाम ही यहाँ पे जो है वो युवा लड़का है, इसको याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा जा रहा है कि द पोएट हैड टू क्लिम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। ठीक है, इसका मतलब है कि कवि को रेलवे स्टेशन तक रेतीली पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा। आपको बताना है क्यों, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शंस आपके पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? टू कलेक्ट न्यूज पेपर। क्या करने के लिए? न्यूज पेपर, समाचार पत्र को एकत्र करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि द पेन ऑफ द पोएट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। ठीक है, मतलब कवि का दर्द बदल गया, किस में बदल गया? ठीक है, आपको बतानी है। तो ये जो कवि था ना, उसका दर्द किस में बदल गया? तो बदल गया प्यूस स्ट्रेंथ, पवित्र शक्ति में। किस में बदल गया? पवित्र शक्ति में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कह रहा है कि हु वुड रिमूव द पेन ऑफ ए यंग बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कवि और उसकी एक जवान लड़के का दर्द कौन दूर करेगा। ठीक है, कौन रिमूव करेगा उसके पेन को, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मदर। कौन करेगा? उसकी माँ। कौन करेगा? उसकी माँ करेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हेन विल द पोएट एंड हिज मदर मीट अगेन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कवि और उसकी माँ फिर कब मिलेंगे। ठीक है, फिर कब मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। ठीक है, कब मिलेंगे? हम मतलब न्याय का दिन जो होता है ना, महान न्याय का दिन, उस दिन मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग वॉर डेज द पोएट्स लाइफ वाज। मतलब कहने का इसका मतलब है युद्ध के दिनों में कवि का जीवन जो था वो कैसा था, आपको बताना है, ठीक है। पीसफुल था, बोरिंग था, जॉयफुल था, फुल ऑफ चैलेंज एंड टॉयल था। क्या था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फुल ऑफ चैलेंज। ठीक है, कैसा था? फुल ऑफ चैलेंज, चुनौती और परिश्रम से भरा हुआ उसका जीवन था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम इज आल्सो नोन एज। उनको किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो क्या जानते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि टू फेस द वर्ल्ड विथआउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ हिज स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसका मतलब है कि बिना डरे और अपनी ताकत से दुनिया का सामना करना, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गॉड। कौन? तो गॉड, ठीक है। पियूस मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। पियोस मीन्स क्या होता है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, होली। और होली का मतलब क्या होता है पता है ना? पवित्र। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या नहीं तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो।